इससे पहले अपने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हो गया, 6 वाला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग जो अपन 5 के चैप्टर में अवकलज निकालना सीखे हैं वो अपने दैनिक जीवन में कहाँ काम में आएंगे। अवकलज के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब अवकलज का कहाँ प्रयोग करेंगे अपन दैनिक जीवन में पर, वो याद चलेगा। और ये चैप्टर 6 चैप्टर का फॉलो का इसका फॉलो है 6.1 की प्रश्नावली में अपन पढ़ेंगे राशियों के परिवर्तन की दर। तो 6.2 में वर्धमान और ह्रासमान और 6.3 में उच्चतम और निम्नतम। लेकिन आपके जो 6.3 जो पुरानी वाली बुकों में है, जो नए सत्र 2024 में तो ये चलेंगे, लेकिन पुरानी वाली बुकों में जो वो 6.3 में स्पर्श रेखा वह अभिलंब था, जो 11वीं क्लास की आपका चैप्टर नंबर 10 जो था स्पर्श रेखा की वो ढाल वगैरह कितनी होगी वो चैप्टर चला था। अभिलंब जो है सूत्र आया था अभिलंब का, वो वाली 6.3 में था, आपके 6.3 में था। और 6.4 में था सन्निकट मान। सन्निकट मान का मतलब जैसे आपको कोई बोले 27 का पावर 1/3 कितना होता है, उसको आप बता दोगे 3 होता है। लेकिन आपको कोई पूछे 26 का पावर 1/3 का मान कितना होता है, ये आप नहीं बता पाओगे। इसका इस तरीके का मानों का पॉइंटों में निकालने के लिए वो 6.4 में था, 6.4 में था। तो आपकी सुनना क्या क्या है, 6.1 सेम टू सेम है, 6.2 भी सेम है, 6.3 में ये था, 6.3 में ये था, और 6.4 में ये था, और ये 6.5 में था। सुन रहे मैं कहता हूं, ये 6.5 में था, लेकिन ये हट गए, इस वजह से इसका नंबरिंग कितना पड़ गया 6.3। ये वैसे ये 6.5 में था, लेकिन इसका नंबरिंग पड़ के 6.4 और 5 ये वाला हट गया, ये 5 में ये था, 5 ये वाला 5 में था, ये वाला 3 और 4 में थे, तो कि ये दोनों हट जाने की वजह से ये 6.3 हो गया। तो इनको नहीं ऐड करना आपको उन तीनों को ऐड करना, इनको ऐड नहीं करना आपको, ये हट गई 6.3 और 6.4 की जो प्रश्नावली है वो हट गई। आपकी बुक में 6.1 6.2 और प्रश्नावली 6.5 पढ़ेंगे अपन आपकी बुक के अनुसार, ठीक है। तो 6.1 कंप्लीट पूरी है, 6.2 भी पूरी है, ये 6.5 है, 6.3 और 4 हट गया है, ये 6.5 है आपकी पुरानी वाली बुक के अनुसार, ठीक है। अब राशियों के परिवर्तन की दर 6.1 में है, वर्तमान और ह्रासमान क्या है क्या नहीं है ये अपन 6.2 के बेसिक में पढ़ेंगे। उच्चतम निम्नतम क्या होता है वो 6.3 के बेसिक में पढ़ेंगे अपन। अब चलेंगे प्रश्नावली 6.1 की बेसिक जानकारी, ठीक है। तो इनको मैं रब करूंगा और इसके नीचे कर देता हूँ ना, इसके नीचे लगा लो आप, नीचे लगाओगे आप प्रश्नावली 6.1 का परिचय। इसमें परिचय की बात करूं तो परिचय के तौर पे कुछ भी नहीं है, इसमें नाम मात्र के 2-4 लाइन लिखूंगा, वो लाइन लिखो आप, देखो क्या है। पहला आपको इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, dx अपॉन dy का अर्थ क्या है ये बताओ मेरे को, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, पता है आपको फलन y लिखो ऊपर ना, y के अनुसार होता है बात। हाँ, फलन y का क्या बोलूंगा इस चीज को, फलन y का x के सापेक्ष अवकलज, ये बोलो कि इसको आप फलन y का x के सापेक्ष अवकलज। इसका सारांश क्या होता है, इसका अपने दैनिक जीवन में सारांश क्या होता है वो सुनो। dy अपॉन dx का दैनिक जीवन में अपन बोलते हैं फलन y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इसको परिवर्तन की दर मतलब x के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है वो ये बताएगा, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक बड़ा सा गुब्बारा है, अपन उस गुब्बारे को फुलाए, तो उस गुब्बारे को फुलाने पर टाइम के अनुसार, समय के अनुसार उसके किस किस में परिवर्तन होगा, ये किस किस में चेंज होगा वो बताओ।
उस गुब्बारा गोलाकार है, उसकी त्रिज्या r में भी परिवर्तन होगा, है ना, उसके आयतन v में भी परिवर्तन होगा, उसके क्षेत्रफल a में भी परिवर्तन होगा, है ना। तो यदि अपन बात करें dr/dt, तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे त्रिज्या r में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। आपको ये दिमाग में रखना है, इसको बोलोगे क्या। यदि मैं बात करूं dA/dt का, तो क्षेत्रफल में, अब क्षेत्रफल वो किसी का भी हो सकता है, मैंने गुब्बारा वाला एग्जांपल दिया तो गुब्बारे का हो सकता है। जैसे क्षेत्रफल में इसको पढ़ोगे क्या, क्षेत्रफल में समय t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और मैं बात करूं मैं dV/dr का, इसको क्या पढ़ोगे, समय के सापेक्ष नहीं होता है, हर बार समय के सापेक्ष नहीं होता, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे आयतन में त्रिज्या r के सापेक्ष। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ रही है वैसे वैसे आयतन भी बढ़ रहा है। क्षेत्रफल a लिख दो। इसको क्या पढ़ोगे, नीचे मेरे पास जगह नहीं है, इसको क्या बोलोगे, हर बार टाइम के सापेक्ष नहीं होता है। बट्टा में ऐसे मत समझो t आता है dt आता है, नहीं, dr भी आ सकता है, da भी आ सकता है, किसी के भी अकॉर्डिंग, किसी के भी सापेक्ष। इसको पढ़ोगे आयतन v में त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर। इसकी सापेक्ष, हाँ, त्रिज्या आयतन में त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर। और हो सकता है dA/dr, ये क्या बोलोगे इसको, dA/dr, क्षेत्रफल में त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है, ये बातें चलेंगी, कुछ ये ऐड कर लो, बेसिक ये है, परीक्षा इसका ही है, आपको ये पता होना चाहिए। बट्टे में जो लगे ना उसके तो सापेक्ष, और ऊपर जो हो उसका परिवर्तन। ठीक है, तो अब बात करेंगे कक्षा 10 में आपने जो फॉर्मूले सीखे थे, घन का आयतन, घन के 5 चलते थे, 5 चले थे, कोई बात नहीं, ध्यान दो एक बार, मैं जो बोल रहा हूँ रिपेयरिंग करवा दूंगा मैं उनका। 5 चलते थे अपने, 5 क्या क्या चलते थे, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, 6 चलते थे पूरे। एक शंकुआ छिनक और था, वो तो हट गया था आपके पहले भी, सर शंकुआ छिनक तो यहाँ नहीं आएगा। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला और गोला, ये 6 आएंगे। ये फॉर्मूले है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, फॉर्मूले देखो एक बार। फर्स्ट चल रहा है घनाभ। घनाभ में क्या क्या चलता है, घनाभ में चलता है LBH घनाभ में चलता है। और फर्स्ट फॉर्मूला आएगा घनाभ का, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों या जिसको बोलते हैं पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आएगा 2h × L+B। दूसरा फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितनी दीवारों का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 दीवारों का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2 × LB + BH + HL। ठीक है, और तीसरा जो फॉर्मूला है वो आएगा घनाभ का आयतन का, घनाभ का जो आयतन चलता है वो आएगा LBH। ठीक है, एक विकिरण की लंबाई आती है, वो तो कभी इसमें तो आएगा नहीं। सेकंड वाला, घन का सेकंड वाला चौथा फॉर्मूला है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का भी वैसे तो यूज नहीं आएगा यार, चारों दीवारों का पार्श्व ही है, 4 L भी बोल सकते हो,
ए भी बोल सकते हो, भुजा एल होगी तो एल, 8 क्लास में तो ए आया था, एल आया था, और 10वीं क्लास में ए चला करता था, तो 4a² लिख देता हूँ। ए यहाँ भुजा है। 5वां फॉर्मूला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 6a²। आयतन का बोलो, इसका आयतन जो है, गन का हो गया ना, गन नहीं लिखा मैंने सेकंड में, यहाँ गन है, गन लिख देना, अंडरलाइन कर देना। गन, गन में चलता है सिर्फ ए, क्या चलता है गन में, ए चलता है गन में, ठीक है। तो आयतन का बताओ, इसका जो आयतन है वो होगा a³, ठीक है। थर्ड वाला बेलन, बेलन में क्या क्या चलता है, बेलन में चलता है, बेलन में चलता है आर और एच, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। और दूसरा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा 2πR × R+H। और आयतन का जो होगा, इसका आयतन का होगा बेलन का πr²H, ठीक है। फोर्थ वाला है शंकु, शंकु जो जोकर की टोपी होती है उस टाइप का होता है शंकु। शंकु में चलता है R, L और H, ठीक है। तो इसमें नंबर क्या चलेगा, 7, 8 और 9। 10वां फॉर्मूला है वो है किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो चारों दीवारों आ रहा है ना उसमें, वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL, πRL। 11वां है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला चलता है 1/3 πr²H। नहीं आयतन का πr × L+R। 12वां है आयतन, आयतन होता है 1/3 πr²H, ये हो गया आयतन का। और 5th नंबर पे है, 5th नंबर पे है गोला। तो गोला का पहला है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करता है, वक्र नहीं होता है इसका। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नंबर 13 है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आएगा 4πr²। आयतन नंबर 14 है आयतन, इसका आयतन आएगा 4/3 πr³। 6ठा नंबर अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का आएगा, इसमें आर चलती है दोनों में, इनमें आर ही होता है इनमें। तो 15 नंबर का, इसका वक्र भी चलता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है इसका। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। इसका 16वां संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है 3πr²। आयतन 17वां आयतन का, आयतन का क्या चलता है 2/3 πr³ का। और एक और लास्ट वाला 7वां जो आप जानते हैं वृत्त है, वृत्त है, परिधि, वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr है। एच का आएगा यहाँ, क्षेत्रफल है 18 का, क्षेत्रफल है 18, 19 है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल के क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है πr²। और एक लास्ट और डाल देता हूं यहाँ, कौन सा, 6, 7, 8। 8वां है अर्धवर्त, अर्धवर्त, अर्धवर्त का कौन सा चलेगा 20। परिधि, अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि है, परिधि का सूत्र चलता है, वो चल रहा है परिधि, परिधि का 2πr, यहाँ πr। और 21 का परिमाप, इसका परिमाप अलग होता है भाई। इसमें तो परिधि परिमाप सेम ही होता है, लेकिन इसका परिमाप अलग होता है। परिमाप क्या होता है इसका πr + 2r, πr + 2r।
और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये लो भाई, कल से अपन एग्जांपल चालू करेंगे इसकी। ये फॉर्मूले हैं, लगभग एक बार देखते याद हो जाएंगे, याद किए हुए हैं तो फिर याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अपन कल से करेंगे, एग्जांपल चालू इसके।